अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी कल की और परसों की 2 दिन की रूटीन शेयर करूँगी। असल में मेरा आजकल नेट इतना ज़्यादा मसला कर रहा है ना कि मैंने ना नेट के ख़राबी की वजह से मैंने वीपीएन इंस्टॉल किया था और मैंने वो लगाया था। लेकिन ये है कि अब वीपीएन लगा के भी ना मेरा नेट नहीं चल रहा होता। और इसका मसला ये है कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, लेकिन अपलोड करने के लिए लगाती हूँ तो वो 2-2 3-3 घंटे अपलोड नहीं होता। और आखिर मुझे तंग आके ना उसे डिलीट करना पड़ता है, फिर दोबारा ट्राई करती हूँ। इस तरह मेरा टाइम ही गुजर जाता है डेली। और जी आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर करूँगी। इसके अलावा हम करेंगे कुछ बातें मैंने कल की थी, डीप क्लीनिंग की थी कल घर की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कल जी मियाँ साहब जो थे ना मेरे हत्थे चढ़ गए थे। मैंने कहा चलो जी आज तुसी भी काम ते लग जाओ। हम तो हर वक्त काम करते रहते हैं, आज आपकी बारी भी है। अच्छा ये आज सुबह का ब्रेकफास्ट मैं दिखा रही हूँ। हमने ये आज सुबह किया था ब्रेकफास्ट। और जो कल रात थी ना उस दिन मैंने ये चिकन कढ़ाई बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। लेकिन इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा मैंने बेशुमार बार वीडियो बनाई हुई है और मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। लेकिन ये है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, मैंने देखा है कि कुकिंग के व्लॉग लोग कम ही देखते हैं। मेरी ना डेली रूटीन यानी काम वगैरह और इस तरह के व्लॉग्स होते हैं ना वो फिर देख लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। और ये ना मैंने बताया ना हमारे घर बहुत ज़्यादा मिट्टी आजकल आ रही है। एक तो ये कि साथ वालों का घर बन रहा है, उन्होंने बाहर कच्ची मिट्टी वगैरह डाली हुई है और रेत वगैरह डाली हुई है, तो हवा से उड़ के वो भी आ जाती है, कुछ मार्बल की कटिंग और इस तरह। तो ये कमरा मेरा जो था ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलें जी आज मैं इस कमरे को भी धो लेती हूँ। और ना मैंने ना झाड़ू से नहीं धोया, बस मैंने पानी डाल के ना इसको वाइपर से इसकी मिट्टी क्लीन कर दी, क्योंकि इस फर्श को इतना ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी ना हम इस कमरे को इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, सिर्फ रात को सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और दूसरे ये कि जो था ना फ्रिज का गत्ता, ये भी हमने ऊपर चढ़ाना था। कुछ लोगों की जो शरारतें होती हैं ना वो आपको ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव में रखती हैं। और वो हरकतें करते ही इसलिए कि आप ज़हनी तौर पे ना दबाव में आएँ और ये कि उन्हें तंग करने का मौका भी मिल जाए। कुछ लोगों को ना असल में सुकून पसंद नहीं होता, वो चाहते हैं घर में रौनक लगी ही रहे किसी ना किसी बहस मुबाज़े की। लेकिन ये कि मेरे मियाँ की और मेरी आदत ये है कि भी बात बढ़े ना, ना ही बहस की तरफ जाए, तो हम ना वो काम खुद ही कर लेते हैं। जैसे इन्होंने अपना फ्रिज का खाली डब्बा हमारे कमरे में ला के रख दिया था, तो फिर मैंने वैसे से कहा चलें जी आज इसको भी बनने लगाएँ, इसको भी सँभालें। इन्होंने तो सारा गंद ला के ना इधर नीचे हमारे वाले पोर्शन में ही रखना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तंग करने के लिए। कहते हैं ना कि ज़ोर आवर की चल जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जो ज़्यादा तगड़ा होता है ना तो उसी की चल जाती है। तो बस ये दोनों मियाँ बीवी इसी तरह के ही हैं। हाँ, अल्लाह माफ़ करे। बस ये कि ये डब्बा जो था ना ये मैंने ऊपर रख दिया था, उसके बाद मैंने फ़र्श धो लिया था। वासिफ़ साहब ने खूब नींद उड़ाई थी। आजकल वासिफ़ को भी छुट्टियाँ कुछ, तो वो भी घर होते हैं। तो मैंने कहा चलें आज हम ना कहीं घूमने फिरने भी जाना था हमने, और तो मैंने कहा ये भी मैं वासिफ़ से ना फ्रिज का डब्बा भी ऊपर रखवा लूँ। तो यहाँ पे जी वासिफ़ साहब फ्रिज का जो डब्बा था ये ऊपर रख रहे थे और मैंने वासिफ़ की हेल्प की थी। ये ऊपर से सीढ़ी उतार के ला रहे थे। मैंने कहा सीढ़ी के बगैर ये चढ़ जाएगा ऊपर, आप ना पेटी के ऊपर चढ़ के चढ़ा लें, उतार लें। तो जो मेरी जेठ जिठानी है ना वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि ना हम लोग किसी ना किसी उलझन या टेंशन में पड़े ही रहेंगे। भाई अचानक से इन्होंने ये क्या हरकत कर दी है। अच्छा लोग कहते हैं कि भाई जहनी दबाव में ना बाज़ लोग ये समझते हैं कि जहनी दबाव ये होता है कि इंसान मारना पीटना शुरू कर देता है, अपने हाथ काट लेता है और ख़ुदकुशी कर लेता है या किसी को मार लेता है। असल में जहनी दबाव ये नहीं होता, वो तो कोई और ही किस्म की चीज़ होती है। लेकिन ये कि ज़हनी दबाव से नहीं होते कि सारा दिन आप कोई बंदा आपको कुछ छेड़े, आपको तंग करे, आप पुरसुकून बैठे हुए आके आपको तंग करे, उसके बाद आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सारी फैमिली से मिल रहे हैं, हँस रहे हैं, खुश हैं, खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं ना, तो आप ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा ये डिस्टर्ब हुए होते हैं कि वो सारी हरकतें उस बंदे की ना आगे से पीछे तक पुरानी यादें भी ना आपके दिमाग में आ जाती हैं। और आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप चाह रहे होते हैं कि उस बंदे को जवाब दें, लेकिन आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे होते क्योंकि आपको घर का सुकून पसंद होता है। और फिर उन लोगों की वो हरकतें जो कि उस बंदे को मना कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसके साथ मिले होते हैं, वो भी खामोश तमाशाई बने होते हैं। फिर ना ऐसे लोगों के साथ ना बंदा अपने ताल्लुकात महदूद करना शुरू कर देता है।
और आखिर में ये होता है कि लोगों से ताल्लुकात महदूद करते करते ना आखिर वो अकेला खुद ही रह जाता है। और यहाँ पे वासिफ मुझे कह रहे थे कि अपने व्लॉग में मेरी वीडियो ना बनाना, जो मैं चार पहिया धोने लगा हूँ। यहाँ वासिफ चार पहिया धो रहे थे, कहते हैं कि खुद धोते कि काम करते कि वीडियो बनाया करो, मेरी ना बनाया करो। मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं आपकी वीडियो नहीं बनाती, बस आप मेरा ये काम कर दें। आज वासिफ ने माशाल्लाह बहुत काम किया घर का, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको सेहत दे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ज़हनी दबाव में ना इंसान को उसकी सारी पसंदीदा चीज़ें जो होती हैं ना वो नापसंद होनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह कुछ लोग ड्रामे गाने देखते हैं, मैं नहीं देखती, मैं लोगों के व्लॉग्स वगैरह और कुकिंग की वीडियोस देखती हूँ। तो मेरा ना जब मुझे स्ट्रेस नहीं होती ना, मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। इवन कि जिन लोगों से मैं दिन में कई कई बार फ़ोन पे बात करती हूँ ना, मुझे उनसे बात करना भी नहीं अच्छा लगता। इवन कि अगर मुझे उनकी कॉल आ भी जाए ना, मैं बस जान छुड़वाती हूँ कि किसी तरह मेरी इनसे जान छूट जाए, मुझे इनसे मज़ीद बात ना करनी पड़े। तो ज़हनी दबाव में ये होता है कि इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है और मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन वो चाहते भी उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि आप ना उस ज़हनी दबाव से तब तक निकल ही नहीं सकते जब तक आप अपने उस मसले को हल नहीं करते जो कि उस ज़हनी दबाव की वजह बना होता है। तो असल में ना ये होता है ज़हनी दबाव। तो लेकिन लोग समझते हैं कि भाई इसको अजीब ज़हनी दबाव है, खुशबाश है, सारा कुछ ठीक है, खाता पीता सारा कुछ। भाई ज़हनी दबाव में इंसान के अंदर सारा कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, वो उसको उस चीज़ को फेस कर रहा था, लेकिन देखने वाले समझ रहे होते हैं कि हट्टा कट्टा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, हमारे साथ बैठ भी रहा है, हंस भी रहा है, क्योंकि इंसान को दुनियादारी भी तो निभानी होती है ना, लोग ये नहीं समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ बातों बातों में मेरा सारा काम भी हो गया था मुकम्मल और मैं आजकल अपने व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही, इसी वजह से, नेट के इशू की वजह से। और यहाँ मेरी खतीजा ने, अल्लाह का शुक्र है, साइकिल चलानी भी सीख ली है। वासिफ ने इसको सिखा दिया साइकिल चलाना। यहाँ पे वासिफ साहब को मेरे साफ़ किए हुए दरवाजे पसंद नहीं आ रहे थे, तो वो जनाब खुद सफाई कर रहे थे दरवाज़ों की। इसके बाद हम जनाब गए थे, शाम को हम गए थे चेज़ वैली, वहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की जो कि लाते ही बच्चों ने खोल ली थी। और चेज़ वैली से पहले ना हम यहाँ गए थे, कैनवुड के ऑफिस गए थे, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो ये यहाँ रास्ते में दरबार आते हैं मुल्तान में। आपने शाहरुख नियालम और शाह शम्स के दरबार सुने होंगे। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का भी ये दरबार है, तो ये उन्हीं का गुंबद मैं आपको दिखा रही हूँ। उनके सामने है बिल्कुल कैनवुड का ना की फ्रेंचाइज़ है। बस वहाँ पे गए थे, वहाँ से हस्बैंड ने कुछ अपना जो काम करना था वो किया। उसके बाद फिर हम गए थे चेज़ वैली गए थे, वहाँ से वापसी पे हमने गोलगप्पे शोलगप्पे खाए, बच्चों को आइसक्रीम खिलाई और यूँ हमारा सारा दिन इंतहाई बिज़ी गुज़र गया। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।